दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का इंडिया से जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। वो 2 साल का वीज़ा लेकर के यहाँ से जाता है। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के औरतों के हवस का शिकार वो वहाँ पर बन जाता है। दोस्तों, अब ये वहाँ के औरतों को खुश करने में लग जाता है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे उस लड़की का लगभग 2 साल वहाँ पर गुजर जाता है सऊदी अरब में। लेकिन दोस्तों, इन 2 साल के अंदर में जो लड़का होता है वो करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, आखिर वो लड़का वहाँ पर ऐसा करता क्या है कि जिसकी वजह से वो करोड़पति बन जाता है। तो आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला के बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और आज सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो है वो उत्तर प्रदेश की है और फारुखाबाद की है। फारुखाबाद का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शहनवाज। शहनवाज अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है और वो बहुत ही गरीब फैमिली से होता है। उसके माता पिता जो थे वो मजदूरी किया करते थे। घर की हालत बहुत ही खराब थी, बद से बदतर हालत घर की थी। अगर एक टाइम खाना मिलता था तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था, इतनी उसकी घर की हालत खराब थी। अब जो ये शहनवाज था वो बड़ा हो चुका था और वो पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम यहाँ पर नहीं मिल रहा था और वो मजदूरी करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने घर की हालत बदलनी थी। तो वो एक दिन वो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे सऊदीया जाना है और वहाँ जा कर के काम करना है ताकि मैं इतने पैसे आप लोगों को भेज सकूं ताकि आप अपना एक अच्छा सा ज़मीन खरीद करके अच्छा सा घर बना सके। दोस्तों, जो शहनवाज की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। अगर तुम भी हम लोगों को छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा। जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगे, बहू घर में आ जाएगी, बहू हम लोगों की देखभाल करेगी और तुम यहाँ से चले जाना सऊदी अरब कमाने के लिए। दोस्तों, जो शहनवाज होता है वो कहीं ना कहीं तो इनकार कर रहा होता है, लेकिन अपनी माँ के बात को वो मान लेता है और शादी के लिए वो राजी हो जाता है। तभी जो शहनवाज की माँ होती है वो रिश्ता देखती है। एक अच्छी सी लड़की मिलती है, गरीब फैमिली की ही वो लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है शहनाज। शहनाज के साथ शहनवाज की शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने तक वो अपने बीवी के साथ रहता है और इधर वो पासवर्ड वीज़ा वगैरह काम करता है। वीज़ा जब अप्लाई हो जाता है, उसका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद जो शहनवाज होता है वो अपने घर वालों से मिलता है और चला जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो शहनवाज की नौकरी लगती है एक शेख के घर में। उसे ड्राइवरी का काम मिल जाता है। दोस्तों, शेख के घर में शेख की बीवी और उसकी एक बेटी थी, यानी कि शेख के पूरे परिवार में 3 लोग थे। शेख जो था उसका काजू का बहुत बड़ा बिजनेस था और वो बहुत ही अमीर आदमी था। अब शेख की जो बीवी होती है वो हमेशा ऑफिस आया जाया करती थी रोज़ाना और उसकी बेटी भी कॉलेज जाया करती थी। तो उन दिनों के लिए उसे एक ड्राइवर चाहिए था, तो शहनवाज को नौकरी पर रख लेते हैं और शहनवाज को अच्छे से समझा देते हैं कि रोज़ाना तुम्हें मेरी बीवी को ऑफिस छोड़ना है और ऑफिस से घर लाना है और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है और उसे भी कॉलेज से फिर घर वापस लाना है। अच्छे से उसको काम समझा देता है और उसे एक बगल में क्वार्टर दे देता है घर के बगल में ही। अब जो शहनवाज होता है वो अपने ड्यूटी अच्छे से निभाने लगता है। ना वो किसी लड़की की तरफ देखता और ना ही किसी से वो बात करता, क्योंकि शहनवाज को इस चीज़ का भी डर होता है कि सऊदी अरब में जो कानून है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इस वजह से जो शहनवाज था वो ना किसी लड़की से वो बातें करता और ना ही किसी लड़की की तरफ वो नज़र उठाकर देखता था, बस अपने काम से वो मतलब रखता था।
दोस्तों, जो शेख की बीवी और उसकी बेटी थी वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बुर्खे में निकलती थी। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती थी। अब जो शहनवाज था वो तो शेख की बेटी और बीवी को हमेशा उसके मंजिल तक छोड़ दिया करता था और वहाँ से फिर रिसीव कर लिया करता था। अब एक दिन अचानक से जो शेख होता है वो बिजनेस के सिलसिले में उसे अमेरिका जाना पड़ता है। अब जो शेख होता है और शहनवाज को अच्छे से समझा देता है कि देखो, मैं जा रहा हूँ अमेरिका किसी काम से, तुम मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखना और मेरी बीवी और मेरी बेटी का तुम अच्छे से ख्याल रखना, बस टाइम टू टाइम इनको अपने अपने मंजिल पर तुम छोड़ देना। दोस्तों, जो शहनवाज होता है वो कहता है कि जी मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर के यहाँ से जाइए अपने काम के लिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, घर पर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ और हमेशा हाजिर रहूँगा हर वक्त। दोस्तों, जो शेख होता है वो चला जाता है अमेरिका। अब इधर जो शेख की बीवी होती है वो ऑफिस आना जाना करने लगती है। उसको शहनवाज हमेशा वक्त पर छोड़ दिया करता था। अब एक दिन शेख की बीवी जो होती है उसे वो ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन जो शाम का वक्त होता है शेख की बीवी शहनवाज को कॉल करके कहती है कि शहनवाज आ जाओ मुझे लेने के लिए। दोस्तों, जो शहनवाज था उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बहुत तेज़ बुखार लगी हुई थी। तो वो अपने मैडम से कहता है कि मैडम, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप ऐसा करिए कोई दूसरी गाड़ी से आप आ जाइए। दोस्तों, जो उसकी मैडम होती है वो काफ़ी समझदार होती है, वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम आराम करो, मैं कोई दूसरी गाड़ी से आ जाती हूँ। दोस्तों, लेकिन फिर शहनवाज उसी वक्त तुरंत कॉल करता है अपनी मैडम को और कहता है कि नहीं नहीं मैडम, आप रुकिए, दूसरी गाड़ी से मत आइए, अगर यह बात मालिक को पता चलेगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, हो सकता है कि मुझे काम से ही निकाल दें, क्योंकि वो कह कर गए हैं कि घर के लोगों का अच्छे से तुम ख्याल रखना। तो आप ऐसा करिए कि आप वहीं पर रुकिए, मैं 2 मिनट में वहाँ पर आता हूँ। दोस्तों, अब जो उसकी मालकिन होती है वो वहीं पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही होती है। शहनवाज तुरंत पहुंच जाता है अपनी मालकिन को लेने के लिए और फिर उसकी मालकिन बैठ जाती है गाड़ी में। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है कि शहनवाज, गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले चलो, तुम्हें डॉक्टर से दिखवाना है। अब जो शहनवाज होता है वो हॉस्पिटल जाता है अपने मालकिन के साथ, वहाँ पर डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाती है, दवा वगैरह लेती है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसको 21 दिनों के लिए बेड रेस्ट देना होगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो मालकिन है वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने घर में इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, फैमिली मेम्बर की तरह ही मैं इसका ख्याल रखूँगी। दोस्तों, इसके बाद दवा वगैरह लिख कर के जो मालकिन होती है वो शहनवाज के साथ घर पर पहुंच जाती है। अब शहनवाज को लेकर के वो घर के अंदर चली जाती है, उसको बैठाती है बेडरूम में और पहली बार जो मालकिन की बेटी होती है उसे देखकर शहनवाज एकदम से दंग रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो शेख की बेटी होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, एकदम गोरा रंग होता है, मानो ऐसे कि कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो, इतनी खूबसूरत थी वो। शहनवाज उसे देखकर एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन दोबारा उस लड़की की तरफ वो नज़र उठाकर नहीं देखता है। दोस्तों, अब जो शहनवाज को जो उसकी मालकिन होती है वो उसी घर में एक अलग से कमरा देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ। अब मालकिन चली जाती है और शहनवाज के लिए कुछ बना करके लेकर के आती है और उसे खिलाती है खाना वगैरह और उसके बाद देती है दवा खाने के लिए। लेकिन शहनवाज का वो ऐसे ख्याल रखती है कि जैसे वो उसी के घर का कोई मेंबर हो, अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ घंटों के बाद जो शहनवाज होता है उसका बुखार उतर जाता है, शहनवाज चला जाता है अपने क्वार्टर में, वहाँ जा कर के वो लेट जाता है। अब कुछ घंटों के बाद जो शेख की बीवी होती है वो शहनवाज को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि शहनवाज, तुम क्यों चले गए यहाँ से, तुम जल्दी आओ और अपने कमरे में ही तुम रहो।
दोस्तों जो शहनवाज होता है वो कहता है कि नहीं मैडम मैं ठीक हूँ, अब मेरा बुखार उतर चुका है और मैं अब यहाँ क्वार्टर में सो रहा हूँ। तो दोस्तों जो मालकिन होती है वो कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अभी आना होगा। अब जो शहनवाज होता है वो डर जाता है और चला जाता है अपने मालकिन के पास। मालकिन के पास जाने के बाद मालकिन कहती है कि जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर के आता हूँ। अब शहनवाज चला जाता है अपने कमरे में रेस्ट करता है और जो मालकिन होती है वो उसके लिए चाय लेकर के आती है। 2 कप चाय होती है। मालकिन और शहनवाज उस कमरे में बैठ करके चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जो मालकिन होती है उसी के बिस्तर में बगल में लेट जाती है और कहती है कि शहनवाज मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगे? तो दोस्तों जो शहनवाज होता है वो कहता है कि अरे मैडम आप ऐसा क्यों कह रही है, आप मुझे हुक्म दीजिए मैं ज़रूर दबाऊंगा। और शहनवाज जो होता है वो मालकिन का पैर दबाने लगता है। अब जो मालकिन होती है वो उसके लिए उसकी नीयत में खोट होती है, वो उसके साथ कुछ और ही करना चाहती थी। अब दोस्तों जो शहनवाज की मालकिन होती है वो शहनवाज को अपने बगल में वो लेटा लेती है और शहनवाज का हाथ पकड़ के वो कहती है, अपने ही बदन में इधर उधर वो शहनवाज का हाथ फेरने लगती है। अब जो शहनवाज होता है वो पूरी तरीके से डर जाता है और इस बात का वो विरोध करने लगता है। अपने मालकिन से कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, ये सब गलत है। दोस्तों शहनवाज की मालकिन कहती है कि देखो शहनवाज, तुम्हारे जो मालिक है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब वो सब ये नहीं कर पाते हैं। मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम ये सब करो, तुम मुझे खुश कर दो, इसके बदले में तुम जो चाहोगे, मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों जो शहनवाज होता है वो इस चीज़ का बहुत विरोध करता है और कहता है कि नहीं मालकिन ये सब बहुत गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानती है तो फिर उसकी मालकिन जो होती है वो शहनवाज को धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ ये सब काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूँगी थाने में जा कर के, और ये दर्ज करवाऊँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और तुम अच्छे से जानती हो कि सऊदीया का कानून क्या है। अगर यह बात थाने तक पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें फांसी भी हो सकती है। अब दोस्तों ये जो शहनवाज होता है वो अपने मालकिन को पूरी तरीके से खुश करने लगता है, इतना खुश कर देता है कि उसकी मालकिन उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाती है जो शेख उसे दिया करता था। अब शेख जितनी सैलरी शहनवाज को देता था उससे डबल उसकी बीबी यानी कि शेख की बीबी शहनवाज को देने लगती है हर महीने। अब जो शहनवाज होता है वो ना चाहते हुए भी जब भी उसे मौका मिलता था उसके बीबी को शहनवाज उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसे खुश किया करता था। अब दोस्तों अब इस तरीके से जो शहनवाज की सैलरी थी वो 2 गुनी हो जाती है। अब उसे डबल सैलरी वहाँ पर मिलने लगती है हर महीने और इसी तरीके से वो अपने मालकिन के साथ संबंध भी बनाया करता था। दोस्तों अब बीच में एक दिन जो शहनवाज होता है वो अपने घर फ़ोन करता है और घर फ़ोन करने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं कल 8 लाख रुपए लगा देता हूँ, आप उस 8 लाख रुपए से एक अच्छा सा ज़मीन खरीदना और वहाँ पर घर बनाना। दोस्तों ठीक उसके अगले ही जो शहनवाज होता है अपने घर पर 8 लाख रुपए भेजता है, जिस पैसे से उसके माँ बाप अच्छा सा एक ज़मीन खरीदते हैं और एक घर वगैरह भी सब अच्छे से बना लेते हैं। दोस्तों अब जो ये शहनवाज की माँ होती है 2-3 महीने के बाद फिर से अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हें सऊदी में, अब घर आ जाओ, वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, घर वगैरह सब बन चुका है, अब तुम यहीं पर आ जाओ और यहीं रह करके कुछ अच्छा सा काम करना और हमारे साथ ही रहना।
अब तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो शहनवाज होता है वो कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता, 2 साल का वीज़ा है मेरा, जब तक 2 साल नहीं हो जाते मैं नहीं आ सकता। 2 साल के बाद मैं पक्का आ जाऊँगा घर, आप टेंशन मत लीजिए। दोस्तों इतना कहकर शहनवाज जो है कि फ़ोन रख देता है। दोस्तों अब इसी तरीके से वक्त गुजर रहा होता है आगे। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। शहनवाज अपने मालकिन के कमरे में मालकिन के साथ संबंध बना रहा होता है, और जब उन दोनों की आवाज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर मालकिन की जो आवाज़ें थी वो कमरे से बाहर निकल रही थी, वो भी अजीबो-गरीबी आवाज़ थी। अब इस तरीके की आवाज़ हो सकती है, आप बाखूबी समझ सकते हैं। अब जो आवाज़ जब बाहर निकलती है तो शेख की जो बेटी होती है वो भी घर में ही थी। अब यह आवाज़ सुनने के बाद वो एकदम से दंग रह जाती है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब वो जब अपने माँ के कमरे की ओर जाती है और झाँक करके देखती है तो अपनी माँ और उस ड्राइवर को यानी कि शहनवाज को आपत्तिजनक स्थिति में वो देख लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब चुपचाप जो शेख की बेटी होती है वो खड़े होकर ये सब नज़ारा देखती है, और देखने के बाद अपने कमरे में वो चली जाती है। उसके बाद वो वही सब कुछ सोचने लगती है और उसके दिमाग में वही सब बातें गूंज रही होती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेरी माँ एक ड्राइवर के साथ ये ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है। दोस्तों अब इस तरीके से दूसरा दिन निकल आता है। शहनवाज अपने मालकिन को ऑफिस छोड़ करके अपने क्वार्टर में आकर के लेटा हुआ होता है। दोस्तों जो शेख की बेटी होती है वो घर में अकेली होती है। उसकी जो माँ होती है वो चली गई होती है ऑफिस। अब जो शहनवाज को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अब जो शहनवाज होता है वो घर के अंदर जाता है। शेख की बेटी अपने कमरे में होती है। वो शहनवाज को अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद अपने कमरे का दरवाज़ा जो कि बंद कर लेती है। दोस्तों उसके बाद शेख की जो बेटी है वो शहनवाज से कहती है कि तुम मेरे साथ वही सब करो जो तुमने कल मेरी माँ के साथ किया था। दोस्तों यह बात सुन करके अब तो शहनवाज एकदम से चौंक जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर उसने ये सब कुछ देख लिया था तो इसने विरोध क्यों नहीं किया, चुपचाप क्यों थी, और मुझे आज ये सब क्यों कह रही है कि मेरे साथ भी तुम यही सब करो। दोस्तों जो शहनवाज है वो अपने कदम पीछे हटा लेता है और कहता है कि मालकिन आप ये क्या कह रही हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि आप मुझसे ये क्या करवा रही हैं। दोस्तों जो शेख की बेटी होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो वही तुम्हें मेरे साथ भी करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने अब्बू को सारी बात बता दूंगी, उसके बाद तुम समझ जाना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। दोस्तों आप जो शेख की बेटी थी वो भी उसे ब्लैकमेल करने लगती है और डराने धमकाने लगती है। दोस्तों ना चाहते हुए भी शहनवाज को शेख की बेटी के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है। उसके बाद शहनवाज और शेख की बेटी दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों उसी दौरान जो शेख की बीवी होती है वो घर आ जाती है, और घर आने के बाद वो जब अपने बेटी के कमरे में जाती है तो दोनों को इस तरीके से देख के आपत्तिजनक स्थिति में शेख की बीवी जो होती है वहीं पर खूब चिल्लाती है और खूब ज़ोर से आवाज़ लगाती है। दोस्तों अब जो शहनवाज और शेख की बेटी होती है वो दोनों फटाफट अपने कपड़े पहनते हैं और अपने तंग को ढक लेते हैं। उसके बाद जो शेख की बीवी होती है वो शहनवाज से कहती है कि शहनवाज तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे बेटी के साथ तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। दोस्तों जो शेख की बीवी होती है जब इतना कहती है शहनवाज से तो शेख की बेटी होती है वो अपने ही माँ के साथ जबान लड़ाने लगती है और कहती है कि माँ ये बात कहते हुए तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आई एक ड्राइवर के साथ संबंध बनाते हुए, उसके साथ रंगरलिया मनाते हुए। अब जब मैं इसके साथ वही काम कर रही हूँ तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये मत भूलिए कि आप भी इसके साथ वही रिश्ता कायम किए हुए हैं
जो शेख की बेटी जब इतना कहती है तो उसकी बीवी का मुंह बंद हो जाता है। शर्म से वो अपनी नज़रें झुका लेती है। अब दोनों माँ बेटी के बीच यह डील फाइनल हो जाती है कि जब भी दोनों का मन करेगा वो शहनवाज के साथ यही सब कर लेंगी। अब दोस्तों उन दोनों के बीच जो शहनवाज था वो पूरी तरीके से फंस चुका था। दोस्तों अब आए दिन जब भी दोनों का मन होता था दोनों शहनवाज को अपने अपने कमरे में बुलाती थी और संबंध बनाती थी। अब इसी तरीके से वक्त गुजरने लगता है। शहनवाज को अब 3 तरह की सैलरी मिलने लगती है। एक शेख देता था हर महीने उनको लाने ले जाने के लिए, और दूसरी सैलरी शेख की बीवी दिया करती थी, और तीसरी सैलरी जो होती है वो शेख की बेटी उसको दिया करती थी हर महीने। अब शहनवाज के पास पैसों की कमी नहीं थी। बस इसी तरीके से वक्त गुजर रहा होता है और जो शेख की बीवी और बेटी थी वो दोनों मिल करके एक प्लान बनाती है। उसके टच में जितनी भी औरतें या फिर लड़कियां होती हैं वो सबको कांटेक्ट करती है और जिसको भी संबंध बनाना था उसको अपने घर बुलाती है और फिर बारी बारी से शहनवाज के साथ यही सब करती है। अब जो वह सब लड़कियां भी जो थी वो भी ये शहनवाज को पैसे दिया करती थी ये सब चीज़ों के लिए। अब शहनवाज जो था वो इस तरीके से वहाँ पर लगभग करोड़पति बन चुका था, लेकिन इस तरीके के पैसे का क्या फ़ायदा। शहनवाज वहाँ पर इतने मजबूरी में था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। शहनवाज वहाँ से आने की कोशिश कर रहा था अपने देश यानी कि इंडिया, यानी कि उसका जो वीज़ा था वो 2 साल का था। जब तक 2 साल नहीं पूरे हो जाते वो नहीं आ सकता था। अब इसी तरीके से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और शहनवाज 2 साल होने का भी इंतज़ार कर रहा था। अब एक दिन शहनवाज क्या करता है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेता है और टिकट बुक करता है और एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट से सीधे वो इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ता है। अब वो अपने घर इंडिया वापस चला आता है। जब वो वापस चला आता है इंडिया, अचानक से उसके घर वाले शहनवाज को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। शहनवाज के माँ बाप, शहनवाज की बीवी बहुत खुश होती हैं। अब अगला दिन निकल आता है। शहनवाज अपने घर में पूरी तरीके से बेफिक्र होकर के रहने लगता है। जब अगला दिन निकल आता है तो जो शहनवाज की मालकिन थी यानी कि शेख की बीवी होती है वो शहनवाज को कॉल करती है और कॉल करके पूछती है कि शहनवाज तुम कहाँ चले गए हो, बिना बताए हुए तुम अपने क्वार्टर में भी नहीं हो, मुझे ऑफिस जाना है। दोस्तों जो शहनवाज था वो कहता है कि मैडम मैं अपने घर इंडिया वापस आ गया हूँ, अब मैं दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं जाऊँगा। दोस्तों यह बात सुन करके जो शेख की बीवी होती है वो बहुत रोती है। इतना रोती है कि उसकी जो बेटी होती है बगल में वो पूछने लगती है कि अम्मी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रही हो। दोस्तों जो शेख की बीवी होती है वो कहती है कि शहनवाज जो हमारा ड्राइवर था वो अपने घर इंडिया वापस चला गया है, अब कभी वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। दोस्तों यह बात सुन करके शेख की जो बेटी होती है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और शहनवाज से कहती है कि शहनवाज प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग उतने पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ तुम वापस चले आओ सऊदी अरब। दोस्तों जो शहनवाज होता है वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा अब कभी सऊदी अरब नहीं आऊँगा। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया। आप लोगों ने मुझे इतना डरा धमका कर रखा कि मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा, वरना मैं वो सब कभी नहीं करता। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, अब मैं सऊदी अरब कभी नहीं जाऊँगा। दोस्तों इतना कहकर जो शहनवाज होता है वो फ़ोन काट देता है और अपने फैमिली के साथ वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि किसी का दुख देना नहीं था, किसी की तकलीफ देना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था ताकि आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी
अगले सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।